नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रोसेस आज से शुरू हो चुका है। लेकिन देखिए मिस्टर ऐश ने जब भी कुछ अपना हमारे साथ शेयर करते हैं तो अपने साथ वो हमेशा उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी होती हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर सब कुछ इफ एवरीथिंग गोज वेल का मतलब ये होता है कि मान लो हमारे पास अभी 37,000 ट्रांजेक्शन जो हैं वो पेंडिंग ट्रांजेक्शन हैं, उनमें से हम 1,000 ट्रांजेक्शन लेके चलते हैं और वो हजार के हजार अकाउंट अब आप समझिएगा कि उनको मैनुअली भी वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो मर्चेंट ने हमारी पेमेंट्स होल्ड कर रखी है और यहाँ पे जो है कमीशन भी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो वो सब चीजें मैनुअली वेरीफाई करनी पड़ेंगी और उसके बाद फिर वो पेमेंट्स उनको क्रेडिट की जाएंगी। और अगर ये सक्सेसफुली हम कर पाते हैं तो इसको हम ग्रेजुअली आगे को बढ़ाएंगे, मतलब 1 से 2 करेंगे, 2 से 10 करेंगे, 10 से 20 करेंगे, 20 से 30 करेंगे। और आने वाले समय में हम डेली के जो है मतलब मैं अनगिनत तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 40-50 ज्यादा ट्रांजेक्शन हम डेली की कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन का एक फ्लो है वो हम बेसिकली अब चेक करने वाले हैं कि हमने सब चीजों को दुरुस्त कर लिया है। अब एक बैच उठा के हम उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल हम इस प्रोसेस को यहाँ से ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएंगे। तो सक्सेस इज नॉट अचीव्ड इन अ डे। कामयाबी जो होती है वो आपका एक दिन का सफर नहीं है। कुछ नॉइस मेरे को आ रही है बैकएंड से। इनिशियल ऑफर के बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली अगर वो उठा सकते हैं, अभी कम पैसों में आपको यहाँ पे आपके इकोसिस्टम में एंट्री मिल जाती है और एंट्री मिलने के साथ साथ आप ट्रैफिक के हकदार हो जाते हैं। ट्रैफिक के साथ साथ आप जो यहाँ से बोनसेस अर्न होने उनके हकदार हो जाते हैं, जो आपको ट्रैफिक से आय होने वाली है उनका आप हकदार हो जाते हैं, और भी बहुत सारी मतलब जो पर्क्स हैं यहाँ पे वो उनके आप हकदार बन जाते हैं अगर आप आज फैसला ले पाते हैं और आगे मूव कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी को, जितने भी हमारी हमारी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हमने 8 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को ब्लेस किया है, हम उनको पर्सनली जो है ofounders.net पे जाएं और वहां पे आपको मेल का एक ऑप्शन मिलता है, एक मैसेज स्टैंडर्ड मैसेज बना लीजिए सबके लिए। और स्टैंडर्ड मैसेज में भी पैसों के बारे में आप मत बात कीजिए, आप सिंपली उनको बताइए कि ये जो एक्सटेंडेड ऑफर है ये 31 को जो है वो समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद फिर नए दर से जो है उनको पैकेजेस परचेज करने पड़ेंगे। और उस मैसेज को फिर आप वहाँ उनकी मेल पड़ी है, आप सिर्फ मैसेज वहां पे टाइप करना है और अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए वो मैसेज सबको फॉरवर्ड कर दीजिए जितने भी लोगों ने अभी तक पैकेज एक्टिवेट नहीं किया है। एक मेथड ये है। दूसरा ये है कि अगर आप पर्सनली उनसे बात कर सकते हैं। देखिए पर्सनली बात करना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लोग सो रहे हैं अभी। हम पर्सनल ये जो अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। ऑन पैसिव जितने भी हैं हम वो चाहे हम किसी भी कोने पे होंगे, हमें कभी भी अपने लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था के, एक ऐसी मतलब इंडस्ट्री के, एक ऐसे बिजनेस के फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो बिजनेस मतलब हमारी सभी आवश्यकताओं को, हमारी सभी जरूरतों को, हमारी सभी ड्रीम्स को जो है वो ग्रेजुअली जो है वो यहाँ से फुलफिल करने वाला है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इसे अपना बिजनेस मानकर चले। जैसे आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस करते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपका कमाई का कोई और धंधा है, ठीक है, जैसा आप रिगार्ड उसको दे रहे हैं, जितना समय आप वहां पे दे रहे हैं, तो जहां से आपके सुनहरे भविष्य की नींव ऑलरेडी रख दी गई है, फाउंडेशन ऑलरेडी तैयार है। और मिस्टर ऐश ने कहा कि वी आर इन रेडी सेट गो मोड, मतलब कमर्शियल लॉन्च की तरफ हम अपने जा रहे हैं। जो कमर्शियल लॉन्च का एक प्रोसेस था वो अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब हम उस मुहाने पे खड़े हैं जब हम पब्लिकली जो है अपने पूरे ऑन पैसिव इकोसिस्टम को पब्लिक करने वाले हैं। मतलब अब जो मार्केटिंग के जिस दौर की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, जो मार्केटिंग का आप एक दौर ऑन पैसिव के साथ जुड़ने के बाद जिस जो स्पेशलिटी है हमारे सीईओ की, अब हम उस स्पेशलिटी को देखने जा रहे हैं। और उससे के साथ साथ हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि बीइंग एन इंडियन ये सारी चीजें जो है हिंदुस्तान में हो रही है, हमारे भारतवर्ष में हो रही है। हमारे भारतवर्ष के जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है वो जो है हमारे बैकएंड पे प्रोडक्ट्स रेडी करने में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरा इंडिया के लिए भारतवर्ष के लिए स्पेसिफिक प्लान्स हैं मिस्टर ऐश मुबारक के। आप समझिए कि जब वो ऐश मॉम की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके जो प्लान्स है ना वो वहां से हमें दिखने शुरू होंगे। हम जिस तरह से सोच रहे थे कि यार आईपीएल में नहीं, ये अपना वो कहीं इनकी एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिल रही है, वर्ल्ड कप हो रहा है, हमने वर्ल्ड कप में इनकी कहीं कोई एडवर्टीजमेंट देखने के लिए नहीं मिली। तो वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स है ना मार्केटिंग के, उस पे ना फोकस करके
यहाँ पे हम जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो इस लेवल की मार्केटिंग कर रहे हैं कि हमारी जो ब्रांडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, और मार्केटिंग का अब हमारा इस तरह का इम्पैक्ट होगा जो मतलब एक कंटिन्यूस जो है मार्केटिंग का हमारा इम्पैक्ट रहने वाला है। जिस तरह से आप दुबई में मेट्रो स्टेशन में देख पा रहे होंगे, वहां पे हमारी 3200 एलईडीज लगी हैं। तो वहां पे जो काम किया जा रहा है वो परमानेंट काम किया जा रहा है। अगले 10 सालों के लिए जो भी दुबई मेट्रो स्टेशन एक बार भी विजिट करता है तो उसे उसे वो मालूम होगा कि ऑन पैसिव क्या चीज है, और ऑन पैसिव किस तरह का जो है इम्पैक्ट, किस तरह का बदलाव, क्या भावना के साथ, किस उद्देश्य के साथ जो है ऑन पैसिव अपने पांव जो है टेक्नोलॉजी की इस फील्ड में ऑलरेडी विस्तार कर चुकी है। तो वो एक ऐसा मेथड है एडवर्टीजमेंट का जिसपे मतलब हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि वहां पे करोड़ों की संख्या में जो है अलग अलग देशों से विजिटर्स आते हैं, वो विजिट करते हैं दुबई मेट्रो का, वो आनंद लेते हैं, वहां वो ट्रांजिट करते हैं, और साथ ही साथ जब वहां पे वो पाएंगे, वो देखेंगे कि एक मेट्रो स्टेशन का नाम ही ऑन पैसिव पे है, और चारों तरफ जब सोशल मीडिया पे हम आप सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे, तो जब ऑन पैसिव की ये जो मार्केटिंग की सोच मिस्टर ऐश ने अपने मतलब प्लानिंग की है ना, इंडिया के लिए उनकी बहुत डिफरेंट प्लानिंग्स हैं। तो आप ट्रेडिशनल मेथड्स को भूल जाइए, आप जितना कुछ सोचते हैं उन सभी को भूल जाइए। ये मतलब लीग से हटकर कुछ जो है, भीड़ से हटकर जो कुछ करने का मतलब मिस्टर ऐश का जज्बा है ना, वो अपने आप में इनक्रेडिबल बनाता है हमारे ऑन पैसिव को भी, और हम सभी जितने भी फाउंडिंग भाई बहन यहाँ पे हम इस मिशन से जुड़े हैं। तो मिस्टर ऐश ने कहा था कि छोटी छोटी पीटी थिंग्स, स्मॉल थिंग्स के लिए आप सोचना छोड़ दीजिए। ये टेस्टिंग का मोड है, हम टेस्टिंग फेज में हैं, हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे पब्लिक होने से पहले इंश्योर करना चाहते हैं कि जब हम बाहर जाएं तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी वहां पे ना हो। ऐसा ना हो कि हम अपने सिस्टम को पब्लिक करें और फिर हमें सिस्टम को होल्ड करके, सिस्टम को डाउन करके जो है उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़े। तो जितनी भी जरूरत थी, जितनी भी आवश्यकता थी, पिछले 9 महीने से हम टन टना के ओपनएप को यूज कर रहे हैं। बेसिक फंक्शंस ऑडियो वीडियो के ही होते हैं जो मतलब स्मूथली चलना चाहिए, वो बेस्ट चल रहा है, बेस्ट क्वालिटी में चल रहा है। स्ट्रेंथ को हमने टेस्ट कर लिया 80,000 तक। मिस्टर ऐश ने कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि ओपनएप में उन्होंने मतलब ये जो दिया है हमें, इससे क्या हमें क्या बेनिफिट हो रहा है। अभी तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब ओपनएप का वेबिनार नहीं हुआ है अदर देन कंपनी वेबिनार की, जहां पे 10,000 की स्ट्रेंथ भी किसी ने टच की हो। अभी भी देखिए हम 331 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये 10,000 का स्ट्रेंथ बहुत होता है, और जो जानते हैं इसकी कैपेबिलिटी, इसको यूटिलाइज करने की पावर जिनके अंदर है, बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं बाहर, बहुत सारे बिजनेसेस हो रहे हैं जिनको ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ता है। गवर्नमेंट सारी ऑडियो वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म यूटिलाइज कर रही हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हैं वो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूटिलाइजेशन कर रही हैं। आपके मतलब ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जो हमारा ये ओपनएप रेडी हुआ है, ये 2024 में इस इंडस्ट्री को कंप्लीटली जो है टेक ओवर कर लेगा। आप समझिए 25 बिलियन डॉलर का ये कारोबार है सालाना। इस 25 बिलियन डॉलर के कारोबार को जब 2024 में ऑन पैसिव पूरी तरह से इसके ऊपर काबिज होगा, तो आप समझ सकते हैं कि